हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GSTR-1A के बारे में और आपको लाइव बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको GSTR-1A को फाइल करना है, कौन से टैक्स पेयर को फाइल करना है, कौन से टैक्स पेयर को नहीं फाइल करना है, कौन से डाटा को आपको रिपोर्ट करना है, इसमें इसका ड्यू डेट क्या होता है। ये सारे चीज़ वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने GSTR-3B अगस्त का अभी तक फाइल नहीं करी है तो उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो के देखे बिना GSTR-3B अभी फाइल ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे समझना क्या होगा कि GSTR-1A जो है ये कब आपको आपके GST पोर्टल पे शो होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि GSTR-1A जो है ये आपके पोर्टल पे जिस भी पीरियड का GSTR-1 आप चेक करेंगे फाइल करने के लिए, तो सबसे पहले आपका GSTR-1 फाइल होना चाहिए। उसके बाद ही आप GSTR-1A को चेक कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए सितंबर का हमने लिया है। सितंबर का हमारा जो ड्यू डेट है GSTR-1 का अक्टूबर 2024, 11 अक्टूबर 2024 का ड्यू डेट है। आज हमारा 16 सितंबर 2024 है, इसलिए अभी हमने सितंबर का GSTR-1 नहीं फाइल किया है और यहाँ पे हमको GSTR-1A भी नहीं शो हो रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है आप लोग को कि GSTR-1A तभी शो होगा जब आपकी जो GSTR-1 का जो ड्यू डेट है और आपकी रिटर्न अगर फाइल है तभी आपको यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे अगस्त का पीरियड खोलते हैं, जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो अगस्त का रिटर्न था वो 11 सितंबर 2024 तक हमें फाइल करना था और हमारा आज 16 सितंबर है। हमने इसके GSTR-1 जो है फाइल कर दिया है और यहाँ पे आपको GSTR-1A भी शो हो रहा है। अब आते हैं हम GSTR-1A जो है ये रिटर्न है क्या, इसके बारे में हम पहले हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम GSTR-1A के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आते हैं तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर करेंट टैक्स पीरियड, है ना। ये जो हमारा रिटर्न है ये अमेंडमेंट एक तरह से फॉर्म है, एक रिटर्न्स है जिसमें कि आप अपने आउटवर्ड सप्लाई, चाहे गुड्स हो या चाहे सर्विस हो, जिसमें आपको किसी तरह का कोई भी अमेंडमेंट करना हो, कोई भी आपको करेक्शन करना है, उसके लिए ये GSTR-1A है, ठीक है ना। और कौन से पीरियड का, सेम पीरियड का, जिस पीरियड का आपने GSTR-1 फाइल किया उसी पीरियड का आप GSTR-1A में अपने जो भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने अगस्त का हमने GSTR-1 फाइल कर दिया है। हमारा GSTR-1A जो है ये अगस्त का है। इसमें हम अगस्त में जो भी गलती करा होगा GSTR-1 में वही आप इसमें अमेंडमेंट करेंगे, किसी पिछले पीरियड के नहीं कर सकते। जैसे मान लें जुलाई में अगर कोई आपने गलती करी है तो जुलाई का कोई भी इनवाइस आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको सेम पीरियड के करना होगा। जैसे अगस्त का आपने GSTR-1 फाइल करी, अगस्त में कोई भी आपने डाटा गलती कर दी, गलती रिटर्न फाइल कर दिया है या कोई भी बिल छोड़ दिया है, तो वो चीज़ आप GSTR-1A में सेम पीरियड में यानी अगस्त में ही इसको कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, अपने GSTR-3B फाइल करने से पहले। यानी जो GSTR-3B की ड्यू डेट क्या है हमारा 20 सितंबर 2024, यानी 11 सितंबर के बाद और 20 सितंबर से पहले, इन बीच में ही आप GSTR-1A को फाइल कर सकते हैं। तो इसका कुल मिला जुला के जो इसका ड्यू डेट कहा जाए तो 20 सितंबर से पहले है, यानी GSTR-3B फाइल करने से पहले आप GSTR-1A को फाइल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि GSTR-1A में कौन से डाटा को आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, एक्सपोर्ट इनवाइस, B2C अदर्स, नील रेटेड सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड, यानी जैसा आपके सेम टू सेम आपके GSTR-1 में जैसा शो होता था उसी तरह से सेम टू सेम इसमें आपको शो होगा। बस इसमें फ़र्क क्या होगा, आप यहाँ पे कहेंगे कि सर दोनों में तो सेम ही दिख रहा है, तो इसमें फ़र्क क्या है। GSTR-1 में भी इस तरह से आपको सारे टेबल देखने को मिलता है और GSTR-1 में भी आपको, GSTR-1A में भी आपको इस तरह का टेबल देखने को मिलता है। इसमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क सिंपल सी है भैया। सिंपल क्या है कि अगर आपने GSTR-1 में रिटर्न आपने फाइल करी GSTR-1 का, अगर उसमें किसी तरह का कोई भी गलती आपने करी है तो उसका अमेंडमेंट आप इसमें केवल करेंगे, आपको पूरे डिटेल आपको इसमें नहीं देना है। जैसे मान लीजिए अगस्त का आपने रिटर्न GSTR-1 फाइल करा, आपने आपके 100 इनवाइस है, 100 इनवाइस आपने GSTR-1 में दिखा दिया। अगर 2 इनवाइस आपने गलत रिटर्न में डाल दी है या गलत उसमें डाटा डाल दिया है तो वो दो इनवाइस को ही आप GSTR-1A में फाइल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझते हैं कि मान लीजिए कोई आपने इनवाइस है, B2B सप्लाई है, जिसमें आपने कोई गलती से कोई इनवाइस आपने गलत डाल दिया या कोई भी
एरर कर दिया है, तो उसका अमेंडमेंट आपको B2B में जाना है। B2B में जाने के बाद आपको वो जो करेक्ट होगा डिटेल होगा, वो करेक्ट डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। फिलअप क्या करना है, आपको GST पार्टी का GST नंबर डालेंगे, इनवाइस नंबर डालेंगे, जो भी डिटेल यहाँ पे पूछेगा वो डिटेल आपको डालना है और उसको सिंपली आपको सेव कर देना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई B2B में या B2C में कोई आपने एरर करी है, तो B2C में आप जाएंगे, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपने गलती B2C GSTR1 में करी है वो करेक्ट अमाउंट इसमें आपको B2C में यहाँ पे डालना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और जो भी डिटेल होगा आपका वो यहाँ पे करेक्ट वाला आपको डालना है। डालने के बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। तो इस तरह से आपको बारी बारी से जो भी आपने गलती करे होगा, B2B सप्लाई में गलती करा होगा या B2C सप्लाई में गलती करा होगा या B2C अदर्स में गलती करा हो या डेबिट नोट क्रेडिट नोट में कोई गलती करा हो या HSN बाई समरी में कोई गलती करा होगा, तो उसको आपको उस टेबल में जाके ही आपको अमेंड करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सब चीज़ देख लेना है। अगर किसी तरह कोई भी गलती है तो उसमें गलती का सुधारना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो GSTR1 में सारा डिटेल जो आपने GSTR1 में दिया वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक दो इनवाइस जो भी आपने एरर करी है उस एक इनवाइस को ही इसमें आपको अमेंड करना है। अगर B2B में है तो B2B वाले टेबल में जाएं, B2C में है तो B2C वाले टेबल में जाएं और उसमें जो भी आपकी करेक्शन है, जो भी आपकी सही डिटेल है वो सही डिटेल यहाँ पे डाल को आपको इसको सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को और समझा दूँ कि जो पहले गलती हमारे HSN बाई समरी में होती थी और उसका सुधारने का कहीं भी कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता था, अब यहाँ पे GSTR1A जब से ये आई है, अब यहाँ पे आप अपने HSN बाई समरी में अगर कोई गलती करते हैं तो यहाँ पे उसको अमेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टेबल नंबर 12 का एक यहाँ पे टेबल दिखता है, यहाँ पे HSN बाई समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। पहले हम GSTR1 जैसे ही फाइल करते थे, HSN समरी में जो भी हमने डाटा दिया उसका अमेंडमेंट हम कहीं भी नहीं कर पाते थे, कहीं भी उसको नेक्स्ट पीरियड में भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब GSTR1A में आप यहाँ पे टेबल नंबर 12 में जाके आप जो भी HSN बाई समरी में अगर कोई गलती किया होगा आपने या कोई डिटेल आपने छोड़ दिया होगा तो आप यहाँ पे जाके अमेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है GSTR1A के आने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा टैक्स पेयर को, कि टैक्स पेयर जो HSN बाई समरी को अपना करेक्शन नहीं कर पाते थे अब उसको करेक्शन कर सकते हैं। कब तक करेंगे, आपके GSTR1 के ड्यू डेट के बाद और GSTR3B के ड्यू डेट से पहले। तो ये चीज़ आपको पीरियड हमेशा आपको ध्यान में रख लेना है कि अगर कोई भी गलती आपने GSTR1 में करी है या HSN बाई समरी में करी है, देखिए GSTR1 B2B सप्लाई में अगर किसी तरह को बिल में कोई गलती करी है तो उसका अमेंडमेंट तो हम नेक्स्ट पीरियड में कर लेते थे, लेकिन HSN बाई समरी ना आपको सेम पीरियड में ही मौका मिल रहा है और वो भी GSTR3B फाइल करने से पहले। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस पीरियड में आपने जो गलती करी है उसी पीरियड में आप उसको सही कर सकते हैं, नेक्स्ट पीरियड में नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं आप दिमाग में बैठ जाए कि आपने कोई अगस्त में अगर कोई HSN बाई समरी में गलती करी है वो एक गलती सुधारने का आपको सितंबर में मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आप अगस्त की गलती आप अगस्त में ही सही कर सकते हैं HSN बाई समरी का। ठीक है, B2B सप्लाई जो इनवाइस बाई डिटेल में अगर कोई गलती करते हैं तो उसका अमेंडमेंट तो हम नेक्स्ट पीरियड में कर लेते हैं, लेकिन HSN बाई समरी का आप सेम पीरियड में ही GSTR1A को फाइल करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको मान लो कोई भी HSN बाई समरी में गलती करते हैं तो यहाँ पे आप फटाफट इसको सुधार सकते हैं। ठीक है ना, और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी आप पहले GSTR3B रिटर्न फाइल करते थे वो अगर GSTR1 गलत फाइल होने की वजह से आपकी GSTR3B भी गलत फाइल होती थी, भले ही आप नेक्स्ट पीरियड में उसके अमेंडमेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे आप सेम पीरियड में इसकी अमेंडमेंट करने के बाद आप जो GSTR3B है वो करेक्ट फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कुछ इसके GSTR1A में आपको किस तरह से फाइल करना है, कौन से डाटा आपको अपलोड करना है, इसका ड्यू डेट क्या है, किसको फाइल करना है किसको नहीं फाइल करना है, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ऑप्शनल है, आपको मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने GSTR1 में कोई गलती करी है तो आप उसका अमेंडमेंट सेम पीरियड में GSTR1A फाइल करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम जैसे रिटर्न को फाइल करते हैं उसी तरह से इसको आपको फाइल करना है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।